नर प्रजनन तंत्र की बात करें तो नर प्रजनन तंत्र को हमने इस अंदाज में एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया था। याद कीजिए डायग्राम। और नर प्रजनन अंग का जो पहला अंग हमने बताया था वो था टेस्टिस। ये है टेस्टिस, एक जोड़ी टेस्टिस जो होती है एक ट्यूब से कनेक्टेड। ऐसे ये टेस्टिस भी एक ट्यूब से कनेक्टेड होगी, ये टेस्टिस भी एक ट्यूब से कनेक्टेड होगी सेम ऐसे। यहां पे होती है एक ग्रंथि और यहां पे भी होती है एक ग्रंथि। और ये जो जंक्शन है गैस जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यहां पे भी एक ग्रंथि। ओके, अब देखिए ये जो चीज है ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर या जिसको हम ब्लैडर भी बोल सकते हैं, है ना, मूत्राशय, जहां पे यूरिन जमा होता है, यह है मूत्राशय। ध्यान से सुनिएगा, बस इस डायग्राम को समझ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ये है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से शुरू हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से शुरू हो रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पहला अंग है वो है टेस्टिस, जिसको हम लोग वृषण के नाम से जानते हैं, वृषण के नाम से जानते हैं, जहां पे स्पर्म बनता है। उसके बाद आ जाइए, टेस्टिस का जो बाहरी भाग है उसको कहते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस जिसको कहते हैं अधिवृषण। एक डायग्राम और इससे हम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है इसे कहते हैं वैस डिफरेंस, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका, जो नाम रख लीजिए इसका। ये ग्रंथि है, एक इधर एक इधर। इस ग्रंथि का नाम आप लोग बताते चलेंगे, उससे पहले आप लोग लिखेंगे सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। ध्यान से, अगली ग्रंथि का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये जो एक वन पेयर ग्लैंड है, एक जोड़ी ग्रंथि है, उसका नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल। और ये है आपका प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है पुरुषों में, सॉरी, तो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये, इसी में कैंसर हो जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं पुरा अस्थ, ठीक है। एंड दिस इज पेनिस, जिसको कहते हैं शिशन। और जिस रास्ते से यूरिन और स्पर्म दोनों डिस्चार्ज होता है, ये वाला जो रूट है ये कहलाता है यूरेथ्रा। क्या कहलाता है? यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। देखिएगा कितने तरह के सवाल आपके इस एक डायग्राम से बन जाएंगे। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है उसको समझिएगा। स्पर्म बनता है कहां पर? टेस्टिस में। स्पर्म्स कहां पे बनते हैं? टेस्टिस में। और थोड़े समय के लिए जमा कहां पे होते हैं? एपिडिडामिस में, अधिवृषण में। और इस रूट के द्वारा, इन नलिकाओं के द्वारा, जिसका नाम क्या है? शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी, इन नलिकाओं के द्वारा स्पर्म्स यहां पे आ जाते हैं। तो स्पर्म कहां पे बन रहा है? वृषण में। जमा हो रहा है थोड़े समय के लिए अधिवृषण में, और शुक्रवाहिकाओं के द्वारा, यानी वैस डिफरेंस होता हुआ कहां पे आ जाता है? वैस डिफरेंस होता हुआ कहां पे आ जाता है? इस जंक्शन पे आ जाता है। अब यहां से दो दो ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं, एक जोड़ा है सेमिनल और एक है प्रोस्टेट। तो जब स्पर्म यहां पे आ जाएंगे तो ये जो दोनों ग्रंथियां हैं इस स्पर्म में एक लिक्विड सेक्रेट कर देंगे, पढ़ा रखा है, एक तरल स्रावित कर देंगे। और ये जो तरल है वो स्पर्म में मिक्स हो जाएगा, है ना, शुक्राणुओं में मिक्स हो जाएगा, और तब ये कहलाएगा सीमेन। याद कीजिए, तब ये वीर्य कहलाएगा, है ना। तो जैसे स्पर्म यहाँ पे पहुंचेगा, ये दोनों ग्रंथियां इसमें एक लिक्विड स्रावित कर देगी, ये लिक्विड स्पर्म में मिक्स हो जाएगा और तब कहलाएगा सीमेन। और ये सीमेन इस रास्ते से डिस्चार्ज हो जाएगा। जिस रास्ते से डिस्चार्ज होगा उस रास्ते को हम क्या कह रहे हैं? यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। यहां पे यूरिन जमा होगा, इन नलिकाओं से किडनी जुड़ी होगी और यहां पर यूरिन जमा होगा। तो यूरिन के डिस्चार्ज का रूट और सीमेन के डिस्चार्ज का रूट सेम है। कौन? यूरेथ्रा होता हुआ सीमेन भी बाहर निकलता है, यूरिन भी बाहर निकलता है, ठीक है। जब सीमेन डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, वो बंद हो जाता है। उस समय यूरिन डिस्चार्ज नहीं होगा, यूरिन डिस्चार्ज होगा तो सीमेन बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन दोनों के डिस्चार्ज का रूट कॉमन है। अब अगर आपसे